रदहाना कर लेनिया किलोमीटर में टिप्पा नहीं ग्राम पेन 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 चलिए बताइए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बता दीजिए आप लोग। क्लास में कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बताइए आप लोग। कोई इशू क्लास में? अगर इशू ना है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है थंबनेल देख लिए होंगे। आज जंतु जगत एनिमल किंगडम का 100 क्वेश्चन का ताबड़तोड़ को प्रैक्टिस करवाएंगे। उससे पहले जो है आप लोग जो है थ्योरी अगर नहीं देखे हैं तो थ्योरी पढ़ा दिया गया है, जाके जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक बार शॉर्ट में हम फिर थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। उसके बाद चूंकि ये सभी सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है और इसको नॉर्मल बनाने का तरीका, इजी बनाने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस 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 मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो एक बार फास्ट में हम रिवीजन करवा देते हैं। और 100 क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम से लिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा टॉपिक कोई तभी मजबूत होगा जब उसका थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, उसके बाद तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़बरदस्त है। आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिए। चलिए बताइए सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें, बताइए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए तो उससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी को फास्ट में रिवीजन करवा देते हैं। इसे तो पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं और पूरे एकदम अच्छी तरीक़ा से पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन वगैरह करा करके। थोड़ा सा फास्ट में जो है थ्योरी आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े पता नहीं, तो एक बार फिर जो है ऐसे तो पढ़े होंगे तो बहुत दिन हो गया होगा, अभी लेटेस्ट रिवीजन किए कि नहीं किए, तो एक बार फास्ट में पुनः 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 रिवीजन करा दिया जा रहा है आप लोगों को। चलिए जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। देखो जंतु जगत का बात बोले, थोड़ा याद ध्यान दो। जंतु जगत का बात बोले, जंतु जगत एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम, ठीक है ना। एनिमल किंगडम ऐसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ फादर, ठीक है ना, वर्गीकृति का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जो दो जगत दिया है। अगर जंतु जगत का बात बोले तो सबसे बड़ा क्या होता है? जगत। सबसे बड़ा क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे बड़ा जगत होता है। जगत से जस्ट छोटा क्या होता है? तो होता है संघ। क्या होता है? संघ होता है। और संघ से जस्ट छोटा क्या होता है? तो संघ से जस्ट छोटा पूछेगा तो संघ से जस्ट छोटा क्या होता है? तब होता है आपका वर्ग। क्या होता है? वर्ग होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है गण। क्या होता है? गण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो गण के बाद होता है क्या? कुल। क्या होता है? कुल होता है। उसके बाद होता है वंश। क्या होता है? वंश होता है। उसके बाद होता है जाति। क्या होता है? जाति होता है। तो क्वेश्चन पूछा है वर्गीकरण का। वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई जाति होता है। क्या होता है? जाति होता है। क्या होता है? जाति। जैसे आप लोग बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस बोलते हैं। तो ए सेपियंस, तो होमो जो है ये आपका वंश हुआ और सेपियन जो है ये आपका जाति हुआ। और ये द्वि नाम पद्धति, दो नाम मिल के बना है। सभी वैज्ञानिक नाम दो नाम मिल के बना है। तो द्वि नाम पद्धति जो दिए थे कैरोलस लिनियस दिए थे, ठीक है ना। इस प्रकार जो है सबसे बड़ा क्या हुआ? तो सबसे बड़ा आपका क्या हो गया? तो सबसे बड़ा जो है जगत होता है। जगत से छोटा संघ, संघ से वर्ग, वर्ग से छोटा गण, गण से छोटा कुल, कुल से छोटा वंश, वंश से छोटा जाति। वर्गीकरण की इकाई जाति हो गया है। इसको इंग्लिश से बोलेंगे किंगडम। क्या बोलेंगे? किंगडम। क्या बोलेंगे? किंगडम। क्या बोलेंगे? किंगडम। संघ को बोलेंगे फाइलम। क्या बोलेंगे?
फाइलम, क्या बोलेंगे फाइलम। और वर्ग को बोलेंगे क्लास, क्या बोलेंगे क्लास, क्या बोलेंगे क्लास। गण को बोलेंगे ऑर्डर, क्या बोलेंगे ऑर्डर, क्या बोलेंगे ऑर्डर। कुल को बोलेंगे क्या, कुल को बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे कुल ऑर्डर, ठीक है ना। इसको बोलेंगे क्या, तो कुल को बोलेंगे फैमिली, क्या बोलेंगे फैमिली, क्या बोलेंगे फैमिली। और वंश को बोलेंगे क्या, तो वंश को बोलेंगे जीनस, क्या बोलेंगे जीनस, क्या बोलेंगे जीनस। और जाति बोलेंगे स्पेसीज, क्या बोलेंगे स्पेसीज। चलो इंग्लिश से बता दी आप लोग को, ठीक है ना। फिर आप लोग को पता है कि जगत, जगत 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 यानी किंगडम, जगत यानी किंगडम। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको अगर याद करें, हम शॉर्ट में याद करें, ये किस तरह सजाने के लिए पूछ देता है और बहुत बार पूछा गया है। इसको देखो हम बता तैयार करने का, बोला KFC, KFC, KFC ऑफ 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 जीएस, जीएस जीएस, KFC ऑफ जीएस। तो K से किंगडम, F से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पेसीज, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, जंतु जगत को कितना भाग में बांटते हैं। जंतु जगत को देखो, जय गुरुदेव हो रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो आप। अब देखो क्या बता रहे हैं आप लोग को, अब बता रहे हैं जंतु जगत को बहुत सारा संघ में, फाइलम में विभाजित किया गया है। थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखते हैं। होता है क्या, PCP, क्या इकट्ठी बता रहे हैं, PC, क्या बता रहे हैं, PCP, देखो हम बता रहे हैं PCP, ना, देखो हम लिख रहे हैं, देखो ट्रिक हम जो लिखे हैं ध्यान दो, PCP ना, PCP तो बोलेगा ना ओ मैक, ना ओ मैक, इतना याद रखना है। PCP ना ओ मैक। प्रियंका चोपड़ा P बोलेगा नाय, NA नाय, ओमेक OMEC ओमेक, समझ आ गया ना। तो प्रियंका चोपड़ा P, तो PCP ना ओमेक। तो P से क्या हुआ, P से हुआ पोरीफेरा, क्या हुआ है, पहला संघ क्या हुआ, पोरीफेरा, क्या हुआ पोरीफेरा। C से सिलेंट्रेटा, ये क्रम से है, क्रम से याद कर लो, ठीक है ना। और P से प्लेटी ठीक है ना। और ना से नामोटोडा, इसी को बोलते हैं एस्केलमेंथीज, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एस्केलमेंथीज। और ए से क्या हुआ, एनेलिडा, क्या हुआ, एनेलिडा। और ओ से क्या हुआ, ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ऑर्थोपोडा है। और दूसरा बड़ा संघ मोलस्का, कौन है, M से मोलस्का। और ई से इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से समुद्री होता है। कौन सा जीव है जो सिर्फ समुद्र में मिलेगा, तो वो इकाइनोडर्मेटा है, जो पूरी तरह समुद्री होता है, ठीक है ना, पूरी तरह समुद्री होता है। और सी से क्या हुआ, तो सी से कॉलडेटा, सी से इस प्रकार जो है जंतु जगत को बांटा गया। याद हो गया अगर PCP, प्रियंका चोपड़ा बोलेगा ना, PCP ना ओमेक, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं आप लोग को, ठीक है ना। ऐसा तो सब पढ़े हुए डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ ध्यान दो, ये देखो अगर देखेंगे इसका शरीर का स्तर देखेंगे तो ध्यान देना है। शरीर का स्तर की बात करेंगे मित्रों, तो पोरीफेरा जो है कोशिकीय होता है। क्या होता है, पोरीफेरा में जो भी आएगा वो एक कोशिकीय होगा। क्या होगा, एक कोशिकीय होगा। सिलेंट्रेटा में जो भी आएगा वो क्या होगा, सिलेंट्रेटा में जो भी आएगा वो आपका मित्र होगा क्या, तो वो होगा बहुकोशिकीय। क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा। अब जो प्लेंटी हेलमेंटी में आएगा वहाँ उत्तक बनेगा। क्या बनेगा, उत्तक। उसका उत्तक के बाद क्या बनता है, अंग। क्या बनता है, अंग। उसके बाद मिलेगा अंग तंत्र। क्या मिलेगा, अंग तंत्र। बाकी बात अंग तंत्र सब में मिलेगा। अब अंग तंत्र सब में मिलेगा, ठीक है ना। अंग तंत्र के बाद मिलेगा क्या, शरीर। क्या मिलेगा, शरीर बन जाता है, तो अब अंग तंत्र सब में मिलेगा, ठीक है ना। अंग तंत्र जो है मित्रों सभी जीवों में क्या मिलेगा, अंग तंत्र। क्या मिलेगा, अंग तंत्र। क्या मिलेगा, अंग तंत्र। क्या मिलेगा, अंग तंत्र। अब देखो शरीर की कोशिका जब फाड़ेंगे, चीरेंगे, तो उसमें अस्तर निकलता, अस्तर, ठीक है ना। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं क्या, तो जो जिसका शरीर एक स्तर का बना होता है उसको मोनोब्लास्टिक बोलते हैं। जिसका शरीर का त्वचा 2 स्तर का बना होता है उसको जो है डायब्लास्टिक बोलते हैं। और जिसका शरीर का त्वचा 3 स्तर का बना होता है उसे ट्राइब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ देखेंगे अब शरीर का स्तर देखेंगे, स्तर। तो स्तर देखेंगे मित्रों, तो ध्यान दो यहाँ पर स्तर में क्या होगा, तो पोरीफेरा जो है यह आपका है क्या, यह है मोनोब्लास्टिक यानी एक स्तरीय जीव है। सिलेंट्रेटा जो है मित्रों ये डायब्लास्टिक, क्या है, डायब्लास्टिक, ठीक है ना। और प्लेटीहेल्मिंथेस जो है ये ट्राइब्लास्टिक, क्या है, ट्राइब्लास्टिक। उसके बाद सभी ट्राइब्लास्टिक, सभी हो जाएगा क्या, सभी आपका जो है ट्राइब्लास्टिक हो जाएगा। सभी क्या हो जाएगा, सभी जो है
ट्राइब्लास्टिक ही होगा, ट्राइब्लास्टिक ज़्यादा नहीं होता है, ट्राइब्लास्टिक से ज़्यादा जो है नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। अब पूछता है क्या, पूछता है मित्रों कौन सम्मित है, कौन असम्मित है, कौन त्रिज्यीय सम्मित है, ठीक है ना। तो ये पोरीफेरा जो असम्मित होता है, क्या होता है, असम्मित होता है, क्या होता है, असम्मित होता है, यानी इस शरीर को काटेंगे तो दोबारा भाग में नहीं बटेगा, ठीक है ना। सिलेंट्रेटा जो होता है यह सम्मित होता है, लेकिन सिलेंट्रेटा जो है यह त्रिज्यीय सम्मित होता है, त्रिज्यीय सम्मित यानी किधरों से काट दो दोबारा भाग में बट जाएगा, उसे त्रिज्यीय सम्मित बोलते हैं। त्रिज्यीय सम्मित एक ठो और होता है, वो होता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को भी कहीं से भी काट दो त्रिज्यीय सम्मित हो जाएगा, बाकी बात सभी सम्मित है, सभी क्या है, सभी जो जितना भी है मित्रों सभी आपका सम्मित है। सम्मित बोले तो काटने पर दो भाग में मिलेगा, लेकिन एक निश्चित दिशा से काटने से दो भाग में मिलेगा, इससे हम लोग क्या है सम्मित। हम लोग को बीचा बीचा चीर देगा तो जो है हम लोग का दो बराबर आकृति मिलेगा, दो बराबर आकृति मिलेगा, तो हम लोग क्या है सम्मित है। सम्मित यानी बीचों बीचों चीर देगा, तो एक आंख इधर एक आंख इधर, आधा गो एगो नाक के छेद इधर, एक नाक के छेद इधर, आधा बाल इधर, आधा बाल इधर, आधा दिमाग इधर, आधा दिमाग इधर, अब 16 दांत इधर 16 दांत इधर, तो हम लोग सम्मित है, क्या है सम्मित है। अब एग्जाम्पल पूछ देता है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बोलेगा तो पोलीफेरा में एग्जाम्पल में याद रखना साइकन, क्या साइकन किसका एग्जाम्पल है, तो साइकन जो है मित्रों पोलीफेरा का एग्जाम्पल है। और बोलेगा क्या डायोनिया, क्या बोलेगा डायोनिया, मायोनिया, मायोनिया, मायोनिया किसका एग्जाम्पल है, तो मायोनिया जो है मित्रों ये भी पोलीफेरा का एग्जाम्पल है। और बोल देगा क्या, और बोल देगा आप लोग का मायोनिया हो गया स्पंज, क्या बोलेगा स्पंज, स्पंज किसका एग्जाम्पल है, तो स्पंज में मित्रों आपका पोलीफेरा का एग्जाम्पल है। फिर इसका सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल पूछता है, तो सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल पूछेगा तो बोलना है हाइड्रा, क्या बोलना है हाइड्रा जो है मित्रों सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। जेली फिश जो है सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जेली फिश जो है हाइड्रा जेली फिश, सी एनिमोना जो है ये भी आपका सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। और मूंगा, मूंगा चुने मूंगा नामक चट्टान, तो मूंगा जो है ये भी आपका सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, याद कर लो। फिर आता प्लेटी हेलमेंटी, प्लेटी हेलमेंटी एग्जाम्पल क्या है, तो प्लेटी हेलमेंटी एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेनेलिया, क्या है प्लेनेलिया में जो है ना एगो आँख होता है, बहुत छोटा आँख होता है, धसल होता है पेटा में, शरीबा में धसल होता है, ठीक है ना, प्लेनेलिया क्या रखना। फिर और क्या होता है, और होता है लीबल फ्लूक, क्या होता है लीबल फ्लूक जो है ये भी प्लेटी हेलमेंथिस का एग्जाम्पल है। और फित्ता क्रेमी, टेपवार्म, फित्ता क्रेमी भी मित्रों याद कर लो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम्पल किसका है, तो ये आपका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंथिस का। एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल क्या है, तो एस्केरिस, याद कर लो एस्केरिस, ठीक है ना। फिर राउंड बार्म यानी गोल क्रीमी यानी राउंड बार्म, ठीक है ना। और बुचेरिया जो फलेरिया फैलाता है, फलेरिया नामक बीमारी फैलाता है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल आपका एस्केलमेंथी यानी नोमोटोडा का। अब एनेलिडा का एग्जाम्पल कौन सी है, तो 3 को याद रखिए। केचुआ जो है मित्रों ये जो है एग्जाम्पल किसका है, तो केचुआ एग्जाम्पल है एनेलिडा का। और याद रखिए क्या कि और जो एनेलिडा संघ में जो जंतु आएगा उसके शरीर पर जो है इस प्रकार, उसका शरीर पर जो है इस प्रकार जो है धारदार रचना रहेगा, इस प्रकार क्या रहेगा धारदार रचना रहेगा, ठीक है ना। तो केचुआ क्या हो गया, केचुआ हो गया। जोक क्या आएगा इसमें, तो केचुआ हो गया, जोक भी इसी में आएगा। और नेरिस ये तीनों इसी में आएगा, हम याद कर लो भी आई है, ठीक है ना। फिर आता है ऑर्थोपोडा, तो सबसे बड़ा संघ जो है मित्रों वो आपका ऑर्थोपोडा है। सबसे बड़ा संघ कौन है, तो सबसे बड़ा संघ जो ऑर्थोपोडा है। और जितना भी कीट है मित्रों, कीट में 6 पैर होता है, कितना पैर होता है 6 पैर होता है, और 4 गो पंख होता है, सभी कीट आएगा किसमें, तो ऑर्थोपोडा में आएगा, ऑर्थोपोडा में आएगा। और ये जो कीट जो होगा ये जो है ना इसका 3 गो भाग होगा, एक होगा मुंडी होगा, सर होगा, और उदर होगा, वक्ष होगा, उदर होगा। सर वक्ष उदर 3 भाग में बटा होता है। और ऑर्थोपोडा में जो आता है ना, ऑर्थोपोडा में जो आता है उसका शरीर, उसका जो पैर होता है 6 पैर ज्वाइंट होता है, संधि होता है, संधिपाद क्या होता है, संधिपाद होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना, संधिपाद होता है। इसमें क्या आएगा, मक्खी, मच्छर, ठीक है ना, केचुआ, ग्रासहोपर, मकड़ी, ठीक है ना, झींगा मछली सभी आएगा किसमें, तो इसमें इसी में आएगा। खटमल सब आएगा किसमें, ऑर्थोपोडा में, सबसे बड़ा संघ है। और दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का, कौन है, अब मोलस्कम जो आएगा मित्रों कौन आएगा, तो मोलस्कम आपका आएगा जितना भी आपका मोलस्कम कौन आएगा, तो मोलस्कम आएगा जितना भी आपका
शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का परत मिलता है वो मोलस्का में आएगा। सीप, क्या सीप आएगा मोलस्का में आएगा, ठीक है ना। घेंगा मोलस्का में आएगा। और ऑक्टोपस का नाम सुना है? ऑक्टोपस यानी इसकी बोलते हैं डेविल फिश। क्या बोलते हैं? डेविल फिश बोलते हैं, ठीक है ना। जो कटल फिश, ये दोनों फिश नहीं है, ये दोनों ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में आएगा, ठीक है ना। और इकाइनोडर्मेटम कौन आएगा मित्रों? इकाइनोडर्मेटम आएगा आपका जितना भी अधिकांश फिश है, डेविल फिश और कटल फिश को छोड़ के जितना फिश सब आएगा किसमें? तो सब आएगा इकाइनोडर्मेटा में। और ये समुद्री होता है। इकाइनोडर्मेटा जो है ये पूरी तरह समुद्री होता है, समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। और इकाइनोडर्मेटा कौन आएगा? आपका कौन था? स्टार फिश, सिल्वर फिश, रेजर फिश, ठीक है ना। फिर यहाँ लिख देते हैं कराय फिश। क्या आएगा? कराय फिश आएगा। और हैग फिश क्या आएगा? हैग फिश आएगा। ब्रिटर स्टार क्या आएगा? ब्रिटर स्टार आएगा। स्टार फिश, सिल्वर फिश, रेजर फिश, हैग फिश, कराय फिश, ब्रिटर स्टार सभी इकाइनोडर्मेटा में आएगा। और कोलडेटा जो मित्रों, कोलडेटा उसको बोलेंगे जिसमें जो है जिसमें रीढ़ की हड्डी मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, कशेरुकी दंड मिलता है, पृष्ठ रज्जु मिलता है, पृष्ठ रज्जु, उसे कोलडेटा बोलते हैं। और कोलडेटा बांटते कितना भाग में? कोलडेटा 5 भाग में। कोलडेटा को 5 भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं? कोलडेटा को 5 भाग में बांटा जाता है। पहला जो होता है मित्रों कोलडेटा में वो होता है क्या? तो वो आपका होता है मत्स्य वर्ग। क्या होता है? मत्स्य वर्ग होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? उभयचर। क्या होता है? उभयचर होता है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? तीसरा जो होता है मित्रों वो सरीसृप। क्या होता है? सरीसृप रेप्टिलिया। और पांचवा जो होता है, चौथा जो होता है एबीज यानी पक्षी। और पांचवा जो होता है हम लोग मेमेलिया। क्या होता है? मेमेलिया होता है। मेमेलिया होता है यानी स्तनधारी को ही बोलता है स्तनपाई। क्या बोलते हैं? स्तनपाई बोला जाता है, स्तनपाई बोला जाता है। अब यहाँ ध्यान देना बात क्या है? मत्स्य वर्ग में जितना भी मछली है सब मत्स्य वर्ग में आएगा। अब ये सब मछली नहीं, ये सब नहीं। देखो यहाँ पर स्टार फिश, सिल्वर फिश, रेजर फिश, क्राय फिश, हैग फिश, ब्रिटल स्टार, ठीक है ना, कैटल फिश, ये सभी आपको इकाइनोडर्मेटा है, फिश है लेकिन फिश नहीं है, ठीक है ना। और ऑक्टोपस यानी डेविल फिश, कटल फिश, ये सब फिश है लेकिन फिश नहीं, बल्कि ये क्या है? तो ये मोलस्का है, ठीक है ना। हाँ, तो फिश में कौन आएगा? फिश में वही आएगा जो आएगा फिश में। जैसे डॉग फिश, तो डॉग फिश जो है मित्रों ये आपका जो है फिश है। क्या है? फिश है। जैसे आपका बोलते हैं सबसे खतरनाक मछली क्या होता है? सबसे खतरनाक मछली शार्क में एक भी हड्डी नहीं होता है। ये भी आपका आएगा किसमें? फिश में। समुद्री घोड़ा, देखो घोड़ा है, नाम है घोड़ा, लेकिन यह फिश है। क्या है? फिश है, ठीक है ना। बाकी बार आप लोग मांगुर हो गया, ठीक है, मांगुर हो गया, रेहू हो गया, कतला हो गया, कतला हो गया, ये सभी फिश है, ठीक है ना, याद रखना। उभयचर में क्या आएगा? तो ये जल और थल दोनों, जल थल दोनों पर आता है, ठीक है ना। उभयचर में मेढक कौन सी आता है? मेढक आता है, टेडपोल आता है, कोड आता है, ठीक है ना। ये सभी क्या है? तो ये सभी उभयचर है। सरीसृप पेट के बल पर चलने वाला, जैसे बोलेंगे क्या? सांप। क्या बोलेंगे? सांप। जैसे बोलेंगे छिपकली। क्या बोलेंगे? छिपकली बोलेंगे। जैसे बोलेंगे केचुआ। क्या बोलेंगे? केचुआ छिपकली बोल दिए हैं। जैसे बोलेंगे आपको क्या? कछुआ। क्या बोलेंगे? कछुआ बोलेंगे। जैसे बोलेंगे मगरमच्छ। क्या बोलेंगे? मगरमच्छ बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे घड़ियाल। क्या बोलेंगे? घड़ियाल बोलेंगे। ये सभी मित्रों आपका क्या है? सरीसृप। क्या है? सरीसृप। और ये भी पक्षी वर्ग में क्या आएगा? तो पक्षी वर्ग में आएगा सभी पक्षी, जितना पक्षी सभी पक्षी, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग 2 kg का अंडा, सबसे बड़ा कोशिका। छोटा सबसे हमिंग बर्ड, पीछे की ओर उड़ता है, हमिंग बर्ड, ठीक है ना। और मेमेलिया जो है मित्रों हम लोग आएंगे। मेमेलिया 3 टाइप का होता है। मेमेलिया को भी 3 भाग में बांटते हैं। कौन होता है? एक होता है प्रोथेरिया। क्या होता है? प्रोथेरिया, ठीक है ना। दूसरा होता है क्या? मेटाथेरिया। और तीसरा जो होता है यूथेरिया। क्या होता है? यूथेरिया होता है। अब मेमेलिया 3 भाग में बांट दिए हैं। हम लोग मेमेलिया में आते हैं। तो हम लोग जो मेमेलिया में किस में आते हैं? तो मनुष्य यानी मानव जितना भी है सब आता है किसमें? यूथेरिया में। और एकिडना एवं प्लेटिपस, एकेडीना और प्लेटिपस ऐसा मेमेलिया है दोस्तों जो अंडा देता है, फिर अंडा से जो बच्चा निकलता है उसको दूध पिलाता है, ठीक है ना। इसलिए ये अंडा देने वाला मेमेलिया है। और मेटाथेरियम कौन है? कंगारू, जो अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है और थैली में रखता है,
किसमें? कंगारू। कौन सी आएगा? कंगारू। बाकी बार घोड़ा, गाय, भैंस, हम लोग खुद सब आएंगे किसमें? तो यूथेरियम आएंगे। अब यहाँ ध्यान दो, इसका जो सही जो मत्स्य का जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर में, चैम्बर में 2 चैम्बर में बटा होता है। उभयचर का हृदय 3 चैम्बर में बटा होता है। सरीसृप का हृदय 3 चैम्बर में बटा होता है। एबीज का हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है। और मेमरिया का हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है। अब ध्यान दो यहाँ पर, जिसका हृदय, यहाँ ध्यान दो, जिसका हृदय 2 और 3 चैम्बर में बटा है, जिसका हृदय 2 और 3 चैम्बर में बटा हुआ है मित्रों, यानी मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, ये होता है ठंडा खून वाला। क्या होता है? ठंडा खून वाला। क्या होता है? ये जो होता है ये होता है ठंडा खून वाला। क्या होता है? ठंडा खून वाला होता है। यानी बोले तो ये विषम तापी होता है। क्या होता है? विषम तापी। चलो यहाँ लिखते हैं, ये क्या होता है? तो ये विषम तापी होता है। विषम तापी होता है यानी असमतापी। क्या होता है? असमतापी होता है। या शीत रक्त तापी, शीत रक्त तापी होता है, यानी अपना शरीर का टेम्परेचर बदलते रहता है। लेकिन जिसका हृदय में 4 चैम्बर होता है, एबीज और मेमरिया, ये क्या होता है? तो ये आपका क्या होता है? तो ये होता है समतापी, यानी इसका हृदय का, इसका शरीर का टेम्परेचर जो है हमेशा समान होता है। ठीक है ना? गर्म खून वाला होता है। क्या होता है? गर्म खून वाला होता है। यानी ये होता है क्या? ये आपका होता है मित्रों, क्या होता है? ये गर्म खून वाला होता है। ठीक है ना? यानी उष्ण रक्ततापी होता है। ठीक है? तो आप लोग को चले शॉर्ट में जितना था आप लोग को पूरे फिर पढ़ाइए दिए हैं। ठीक है ना? कितना समझ रहे हैं कितना हार्ड टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है। लेकिन एक बार हम फिर आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, थोड़ी तो पढ़ाई किए हैं, लेकिन बहुत दिन हो गया यार। हमको लगता है कि इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव कराने से पहले अभी तो ऑब्जेक्टिव खाली हमको कराना चाहिए, लेकिन आप लोग को जो है फिर बता दिए और फास्ट बता दिए हैं और कंप्लीट बता दिए, कंप्लीट बता दिए। मजाक बात ये है। ठीक है ना? रिवीजन करवा दिए कंप्लीट आप लोग को। तो 2 जगह जो है वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को बोलते हैं, कैरोलस लिनियस। ठीक है ना? जो 2 नाम प्रति दिया है, 3 जगह अर्नेस्ट हैकल, और 4 जगह जो दिया है वो ओकलैंड दिया है, और 5 जगह जो दिया है वो आर.एच. व्हिटेकर दिया है। मोनोला प्रोटिस्टा फंजाई एवं कवक, मोनोला प्रोटिस्टा फंजाई को कवक बोलते हैं, एनिमेलिया प्लांटी। ठीक है ना? चलो बताओ, याद हुआ? जल्दी बता दो। पीडीएफ मिलेगा सर इस क्लास का? पीडीएफ तो आपको जो मिला हुआ है, सारा पीडीएफ मिला हुआ। पानी ला रहा हूँ। चलिए, एलपी में सिकंदराबाद जोन डाला हूँ, सही है, बिल्कुल मस्त है, तैयारी करते रहिए आप। ठीक है ना? बताइए आप लोग को रिवीजन हुआ कि नहीं? बताइए रिवीजन हुआ कि नहीं? रिवीजन करवा दिया आप आते क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो रिवीजन करवा ऐसे हमको कराना की कोई जरूरत नहीं था, कोई भी जरूरत नहीं था, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ाए हुए हैं। आप लोग को जिम्मेदारी बनता है कि थ्योरी देख के आइए, लेकिन एक बार हम पुनः कंप्लीट बता दिए, कंप्लीट बता दिए, आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप लोग तैयार हैं? बोलिए यस। आप जो है क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं पार करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा डिस्कशन कराइए सर ना, खाली आंसर लगाइए, आप लोग जवाब दीजिए, जवाब आप ही लोग को देना है। ठीक है ना? क्या देने के लिए तैयार हैं? बोलो यस। चलिए, तो तैयार हो जाइए आप लोग। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, लेकिन हम फिर बताएं, इससे तो जल्दी मिलबो नहीं करेगा। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप पहुँचते हैं, आपके कहाँ पर पहुँचते हैं? चलिए, पप्पू प्रसाद, प्रिया गुप्ता, पीडीएफ मिला? प्रिया गुप्ता जी पीडीएफ मिला हुआ है, शायद अभी आपसे बात भी हुआ था ना, वैशाली का है। पीडीएफ तो मिला हुआ है, इसका हैंड रिटन नोट्स भी मिला हुआ है, और बोर्ड ला भी डाल देंगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, सभी कुछ याद होना चाहिए। समझ आ गया है? चलिए यस सर मेघा, चलो बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हम रिवीजन करवा दिए, और रिवीजन करना हम जरूरी समझे थे। ठीक है ना? सारा चीज़ बतानी है, रिवीजन करवाना हम जरूरी समझे थे, चूँकि ये थोड़ा हार्ड था। चलिए, तो आप लोग को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करता है। हमने बोला कि सभी को हम रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे, नहीं, सब पढ़ाए हुए हैं, इसको हम थोड़ा जरूरी समझे तो करवा दिए थे। ठीक है ना? चलो, तो अब आते हैं आपका पीडीएफ में। तो पीडीएफ अब खोल लेते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम जो है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव है। ठीक है ना? चले आते हैं यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल में आ गए हैं और यहाँ पर डाल दिए हैं। अब आप ही लोग को जवाब फटाफट देना है, बिल्कुल हम डिस्कशन नहीं करेंगे, चूँकि थोड़ी बता दिए हैं। फटाफट जवाब दे के बता, 100 क्वेश्चन का बताइएगा आप लोग जवाब फटाफट दे के। ठीक है ना? इसलिए तो थ्योरी हम करवा दिए पुनः पुनः, ऐसा थ्योरी आपका जो करवेले है, लेकिन पुनः करवा दिए। चलिए, पीडीएफ खुल रहा है, जवाब दीजिए खटाखट, खटाखट जवाब दे के दिखा। ठीक है? चलिए, जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए मित्रों, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है ये रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या मित्रों? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्गीकरण पदानुक्रम में, अभी वर्गीकरण किए थे कुल यानी फैमिली, पहले तो अभी यह सब शुरू किए थे। ठीक है ना?
कौन से के मध्य आता है? तो बताए थे ना, बताए थे पहले क्या जगत, नहीं बताए थे, बताओ पहले जगत, जगत से छोटा संघ, संघ से छोटा, तो बताते संघ से छोटा क्या होता है? तो बताते वर्ग, क्या बताते वर्ग, वर्ग से छोटा क्या बताए थे? तो गण, क्या बताए थे? गण, गण से छोटा क्या बताए थे? तो गण से छोटा बताए थे क्या? तो गण छोटा बताए थे यही कुल, कुल यानी फैमिली। उसके बाद क्या बताए थे? वंश। उसके बाद क्या बताए थे? तो वर्गीकरण का इकाई बताए थे जाति। तो अंत में जाति बताए थे, बताओ जल्दी, बताए थे कि नहीं? बताए थे कि KFC, याद करो, बताए थे हम आप लोग को KFC, ठीक बताए थे KFC ऑफ GS, KFC ऑफ GS, KFC ऑफ करो GS को। तो K से किंगडम मतलब जगत, F से संघ मतलब फाइलम, C मतलब वर्ग, ठीक है ना, क्लास वर्ग, O मतलब ऑर्डर मतलब गण, F मतलब फैमिली मतलब कुल, G मतलब जीनस मतलब वंश, S मतलब स्पेसी मतलब जाति। बताए थे ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है? कुल यानी फैमिली कौन से दो के मध्य आता है? देखो कुल यानी फैमिली, कुल यानी फैमिली, फैमिली 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 फैमिली, तो कुल यानी फैमिली, कुल यानी फैमिली गण एवं वंश के बीच आता है। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये NCERT एग्जाम्पल है। तो किसके बीच आया? गण एवं वंश के बीच आया। तुम्हारो गण एवं वंश, गण एवं वंश कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। चलो बताओ कितना मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त था कि नहीं? फटाफट निकलिए। चलिए बलराम कुमार, जय गुरुदेव, जय जगदेव, वाह, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बात हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वैशाली, हाँ देखो इसी तरह पढ़ना है। आप पूछ लेते हैं कैसे पढ़ना है, इसी तरह थोड़ी किया है और तुरंत लगा रहा है। देखो उसका परिणाम क्या हुआ, कितना थोड़ी पढ़ लीजिएगा और यूट्यूब लगवे नहीं कीजिएगा तो फंस नहीं जाइएगा, भूल जाइएगा, याद थोड़े रहेगा यार, लेकिन भूल जाइएगा। अभी हम थोड़ी पढ़े, देखो यूट्यूब लगाए तो बता दिए बी हुआ। थोड़ी पढ़ना यूट्यूब लगा लो फटाक सा, पॉजिटिव लगाने से ही जो है कॉन्फ्यूजन दूर होगा। कितना क्वेश्चन ऐसा होगा जो सिर्फ पॉजिटिव में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बस ये इसी तरह पढ़ना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना जो होता है, ये सभी बहुकोष्ठीय जीव ऐसा है, ठीक है ना, जो आपका आता है किसमें? प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है ना। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या है? देखो मूलभूत अंतर ये सभी में क्या है? तो मूलभूत अंतर ये सभी में क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा जो है भोजन को, अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कोई जो है निश्चित स्थान नहीं होता है, कुटपाट के मदद से शरीर के किसी भी अंग से भोजन ग्रहण कर लेता है। ये पैरामीशियम को भोजन ग्रहण करने का एक निश्चित अंग होता है, निश्चित भाग होता है, यही दोनों में अंतर है। अमीबा जो है द्विविखंडन द्वारा जनन करता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर जो हो गया है, देखो कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ अमीबा कोशिका के संपूर्ण सतह से, यानी कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर लेगा, संपूर्ण सतह से, और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है। क्या हो गया? डी हो गया है। कौन सा बुक है सर? बुक ये ऑब्जेक्टिव आपका लिए है, और ये ऑब्जेक्टिव बुक आप लोग का हर प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। NCERT एग्जाम्पल तो ये एस के झा सर जी के बुक से हम कटिंग कर लिए हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है। और ये आपका जितना भी प्रीवियस ईयर बुक आपका है सब में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आप जैसे ये बुक है तो सामने रखिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है सुप्रभाषित केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो जब हम पढ़ा रहे थे कोशिका बारे में पढ़ा रहे थे, तो उस समय बताए थे, क्या बताए थे? कोशिका बारे में जब पढ़ा रहे थे बताए थे उस समय क्या बताए थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को दो भाग में बांटे थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो था केंद्रक जो है स्पष्ट नहीं होता है, केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक स्पष्ट होता है। पढ़ाई कि नहीं याद करो। तो यहाँ पर बताओ प्रोकैरियोटिक में जो आएगा उसमें सुपरिभाषित केंद्रक नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो नीरहरित शैवाल, तो नीरहरित शैवाल बोले, साइनोबैक्टीरिया बोले, जीवाणु बोले, ये सभी जो है प्रोकैरियोटिक में आता है, इसलिए इसमें जो है केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। बाकी बार शैवाल है, डायटम है, ईस्ट है, ये सभी यूकैरियोटिक है, इसमें केंद्रक होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कौन सी यथार्थ मछली है? मछली बोल रहा, मछली तो जेलीफिश मछली थोड़ा है, ये तो सिलेंट्रेटम पढ़ाए थे और इकाइनोडर्मेटम भी पढ़ाए थे, दोनों में आता है ये। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटम पढ़ाए थे, सिल्वर फिश इकाइनोडर्मेटम पढ़ाए थे, अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे। रेयर फिश इकाइनोडर्मेटम पढ़ाए थे, कराई फिश इकाइनोडर्मेटम पढ़ाए थे, हेग फिश इकाइनोडर्मेटम पढ़ाए थे, ब्रिटन स्टार इकाइनोडर्मेटम पढ़ाए थे, कैटर फिश इकाइनोडर्मेटम पढ़ाए थे। इससे तो इकाइनोडर्मेटा है, फिश नहीं है। हाँ डॉग फिश बताए थे, डॉग फिश जो है ये मछली है, समुद्री घोड़ा मछली नहीं बताए थे। हाँ अभी जस्ट बताया था, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी समुद्र में पाया जाता है? तो बताए थे कि इकाइनोडर्मेटा जीव जो होता है पूरी तरह समुद्री होता है, अभी जस्ट बोले थे। इकाइनोडर्मेटा जीव जो होता है ये पूरी तरह समुद्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मारो। देखो बन रहा है, कैसे नहीं बनेगा, ठीक है ना।
हम आपका भूगोल वाला वीडियो देख रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला, वास्तविक अंक किस वर्ग में नहीं होता है? अंक तो मतलब ये थे, कोरीफेरा में जो है एक कोशिकीय होता है, सिलेंट्रेटा में जो है बहुकोशिकीय होता है, फिर उसके बाद नीचे है प्लेटीहेलमिंथी में तो उत्तक मिलता है, उसके बाद फिर आपका आते हैं कहाँ एस्केलमेंथी में तो अंग मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला अंग नहीं होता है, तो देखो मोलस्का में अंग तो होगा। अभी आप लोग को हम पढ़ाए थे, देखो याद करो, आप लोग को पता ना याद है कि नहीं, देखो आप लोग को हम बताए थे क्या, देखो यहाँ पर इसमें कौन किसमें अंग नहीं होगा, तो सिलेंट्रेटा में अंग नहीं होगा, क्योंकि सिलेंट्रेटा जो है मित्रों ये होता है आपका बहुकोशिकीय स्तर का होता है। तो देखो आप लोग को हम पढ़ाए थे, आप लोग को हम तुरंत दिखा रहे हैं, तुरंत आप लोग को हम दिखा रहे हैं कहाँ पढ़ाए थे। अगर आप लोग देखते होंगे, थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर देखे होंगे, देखिए अभी तुरंत हम बताए थे, जल्दी बताओ, अभी हम तुरंत बताए थे, ये बताए थे ये वाला, देखो कि पोलीफेरा में ये क्या है, कोशिकीय है, सिलेंट्रेटा क्या है, बहुकोशिकीय है, तो अंग नहीं है। प्लेटीहेलमिंथी में उत्तक है, अंग यहाँ से मिलता है, नेमाटोडा यानी एस्केलमेंथिस से मिलता है, तो अंग तो यहाँ से मिलना शुरू हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अंगतंत्र मिलता है, अंगतंत्र चलते रहता है, बताए थे ना। फिर यहाँ ऊपरा में जो है ये मोनोब्लास्टिक, फिर डायब्लास्टिक, फिर टेराब्लास्टिक, फिर टेराब्लास्टिक चलते रहता है, बताए कि नहीं, तो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो आगे आते हैं, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, तो सिलेंट्रेटा जो है ये बहुकोशिकीय है, बल्कि इसमें अंग नहीं है, ठीक है ना। तो आइए आगे देखो यहाँ पर, तो बोल रहा है यहाँ पर क्या मित्रों, यहाँ बोल रहा है आप लोग को क्या, वास्तविक अंक किस वर्ग में, मोलस्का में भी करता है, अर्थोपोडा में, इस समय तो अंगतंत्र है, अंग के बाद कुछ पहले करो, अंगतंत्र भी है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका क्या जाएगा, सिलेंट्रेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या, फटाफट आंसर दो, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? अनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण किसमें नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो इसको याद कर लेना, इसमें घोंगा जो है मित्रों, इसमें अनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं होता है। कुछ जो है तितली, गौरैया, ये सब तो विकसित जीव है, इसमें तो अनुवांशिक रूप से जीव का निर्धारण होवे करेगा, लेकिन घोंगा में नहीं होगा। घोंगा आता है किसमें, तो घोंगा आता है ऑक्टोपस में आता है, ठीक है ना, इसीलिए ऑक्टोपस नहीं, मोलस्का में आता है। घोंगा, सीप और ऑक्टोपस सभी मोलस्का में आता है, इसमें अनुवांशिक रूप से जो है लिंग का निर्धारण नहीं होता है। वह कौन सा समूह है जिसमें प्राणियों का प्रगुहा, प्रगुहा मतलब देह के अंदर वाला जो है मध्य वाला भाग जो भरा होता है, ठीक है ना, भरी होती है, वो कौन सा प्राणी है? तो वो आपका जितना भी कीट है ऑर्थोपोडा, इसके शरीर में जो है पूरी तरह से जो है इसके पीछे का भ्रास में खून फेंकेगा, इसमें नली नहीं होता है, इसमें जो है पूरी शरीर में जो है क्या फैला होता है, श्वास नली फैला होता है। श्वास नली बोले तो ऑर्थोपोडा जो है ये सांस लेता है किससे, तो ये सांस लेता है, ट्रेकिया सांस लेता है, ठीक है ना, पूरा नली में फैला होता है, तो ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संकन ऑर्थोपोडा। आगे निम्नलिखित में किसमें सल्क होता है, सल्क समझ रहा है ना, वह चोयमा, मछली का चोया छुड़ाते हैं तो मछली में सल्क होता है। सांप का भी शरीर को ऐसे छुड़ाएंगे तो सांप में भी क्या होगा, सरीसृप में भी चोया छूटेगा, ठीक है ना। तो मछली में तो होवे करेगा, ठीक है ना, सरीसृप में भी होगा, मछली में भी होगा, ठीक है ना। तो किसमें बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, किसमें जो है सल्क नहीं होता है? तो एम्फीबिया यानी मेढक के शरीर में सल्क नहीं होता है, और हम लोग के शरीर में भी सल्क नहीं होता, स्तनधारी भी नहीं होता है। तो 1 एवं 4, 1 एवं 4 कहाँ पर है, 1 एवं 4 कहीं पर है, कहाँ भाग गया, सी दे दिया है, सी नहीं, सरीसृप, एम्फीबिया, 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 रुकिए थोड़ा, इसमें जो है एम्फीबिया, सॉरी एम्फीबिया में होता है, मेढक में होता है, मेढक में होता है, 3 और 4 नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें कोई गलती दिया हुआ है, गलती दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका 3 और 4 होगा, गलती दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, निम्न में से कौन से कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखना है? जल की मात्रा कौन बनाए रखता है? STGK का भाई करा दीजिए, STGK तो कराइए रहे हैं, उसमें तो जो 99 रुपया में बेचे उसमें तो कराइए रहे हैं, उससे जरूर जुड़िए। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा कौन बनाता है? तो संकुचनशील राजधानी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शरीर में जो जल भरा होता है राजधानी भरा होता है, और पादप का राजधानी भरा होता है, जंतु का छोटा होता है, नहीं के बराबर। आगे, कठोर एवं कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो ऐसे कंकाल तंत्र जो है ना, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑक्टोपस में किसमें होता है, मोलस्का में होता है। अब मोलस्का में क्या आता है, घोंगा आता है, सीप आता है, ऑक्टोपस आता है, कि मोलस्का दे लेना है, तभी काइनोडर्मेटा जो पूरी तरह समुद्री है, इसका शरीर भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन मूल रूप से मोलस्का का बना होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला जो है क्या, एम्फीबिया में नहीं होता है। एम्फीबिया यानी जो समुद्र, जल एवं स्थल दोनों पर रहता है, ठीक है ना। तो एम्फीबिया में क्या नहीं होता है, तो एम्फीबिया का जो बताए थे कि हृदय 3 चमर बटा तो 3 में होता है, बिल्कुल राइट है। एम्फीबिया जो है त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी लेता है और गलफ्रास भी लेता है, तो ये भी होता है, फेफड़ास भी होता है, ठीक है ना। सल्क यानी सल्क देखो अभी बताए थे कि सल्क जो है ना,
ये सरीसृप में होता है और मछली बला में होता है, दोनों में चोया होता है। एम्फीबिया में ना होता है, स्तनधारी में नहीं होता है। क्वेश्चन में गलत था, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा सल्क, क्या आ जाएगा सल्क। बाकी बार ग्रंथि श्लेष्मा ग्रंथि जो है होता है लेकिन निष्क्रिय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बिना केंद्रक एवं कोशिकांग, केंद्रक नहीं है। कोशिकांग वाले जीव कौन है? तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो आएगा उसमें केंद्रक नहीं होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा? तो प्रोकैरियोटिक में जो आएगा मित्रों वो आपका कौन है? साइनोबैक्टीरिया यानी जीवाणु, निर्हरी शैवाल, ये सभी प्रोकैरियोटिक में आता है। और कौन आएगा? तो और देखेंगे तो आपका आएगा ये वाला आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आ गया ना, बैक्टीरिया हम बोले थे, ये दोनों आएगा प्रोकैरियोटिक में, इसलिए हो जाएगा 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, शुतुरमुर्ग के अंडे का कितना माप होता है? ये सब तो मतलब क्वेश्चन याद करने वाला है। तो यार 170 130 mm कर लेना। सबसे बड़ा अंडा होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है, 2 kg का होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला, एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग। एकाइनोडर्मेटा जो जीव है जो पूरी तरह समुद्री होता है, वो चलने के लिए जो अंग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नालपाद। याद कर लो, एकाइनोडर्मेटा का बोलते हैं नालपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नालपाद बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑर्थोपोडा जो होता है, ऑर्थोपोडा चलने के लिए जो पैर होता है जिसमें 6 पैर होता है, ठीक है ना, वो संधि के द्वारा जुड़ा होता है। पेट के पास संधि द्वारा जुड़ा होता है, उसे संधि पाद क्या बोलते हैं? उसे संधि पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि पाद कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और मछली में जो होता है, मछली में होता है गिल्स। क्या होता है? गिल्स होता है, ठीक है ना, जो चलने में, तैरने में और श्वास लेने में भी मदद करता है। गिल्स क्या होता है? गिल्स होता है। और एम्फीबिया में होता है पेशीय पाद। क्या होता है? पेशीय पाद, जिसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। एकाइनोडर्मेटा में क्या होगा? तो नालपाद होगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते ऑब्जेक्टिव लगाइए। वॉइस इको हो रहा है, वॉइस इको हो रहा है। ठीक तो है, ठीक तो है। इसलिए बताया था आप लोग को ऑब्जेक्टिव लगाइए। ऑब्जेक्टिव लगाने से क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसा जो रहेगा जो मतलब थ्योरी में कोई टीचर नहीं कराएगा, ये सब थ्योरी में थोड़ी मिलेगा, सब जो ऑब्जेक्टिव लगाते समय मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के कंप्लीट तैयारी होता है, इसलिए आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। अगला, लाल रक्त कनिकाएं विहीन जंतु। इसे पढ़ाए थे कहाँ? तो लाल रक्त कनिकाएं विहीन जंतु, जिसमें लाल रक्त कनिका नहीं मिलता है। तो हम जानते हैं क्या? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है केचुआ जो होगा, केचुआ का जो ब्लड होता है वो क्या होता है? तो वो लाल नहीं होता है, ठीक है ना। केचुआ किसमें आता है? तो ये आता है एनेलिडा संघ में आता है, एनेलिडा संघ में आता है केचुआ, जोक, नेरिस, ठीक है ना। बाकी बात मेढक के होबे करता है, मोर का होबे करता है, सांप का होबे करता है, उपयोग में से नहीं, उपयोग में से 1 से अधिक, इस सबका तो लाले होता है। इसका ऑप्शन जो है बी होगा, ठीक है ना। ई नहीं होगा, बी होगा, ठीक है ना। आगे बाकी बार ऑर्थोपोडाम जो आता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं, उसका भी रंग लाल नहीं होता है बल्कि उसका सफ़ेद होता है। आगे कशेरुकियों, क्या बोल रहा है? कशेरुकी यानी जिसके पास जो है, आप क्वेश्चन गलत पढ़े हैं सर। कौन क्वेश्चन गलत पढ़े हैं बता दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं आप लोगों को कि हाँ, वर्टिब्रल कोलम, कशेरुकी दंड, कशेरुकी दंड जो है, वर्टिब्रल कोलम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अथवा लक्षण है। किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? तो वर्टिब्रल कोलम जो पीछे होता है, कशेरुकी दंड जो होता है, ये पृष्ठ के रज्जु की तरफ होता है। अभी हम थोड़ी करा रहे थे, बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम टाइम ले लेंगे। कॉर्न वर्म, कैरोलस लिनियस के बारे में बोल रहा है। कॉर्न वर्म यानी कैरोलस लिनियस, कैरोलस, ये कैरोलस लिनियस के बारे में बोल रहा है। तो कॉर्न वर्म का योगदान विज्ञान की किस शाखा से है? कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का जनक बोलते हैं। तो थोड़ी जो ने किया हम कर लेना है तो समझ आएगा, ठीक है ना। चलो आगे, निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है? अभी हम जस्ट बताए थे कि एनेलिडम जो आता है, एनेलिडम जो भी जंतु आएगा उसका शरीर जो है खंड में रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो केचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस हो गया, एनेलिडम आता है तो इसका जोक क्या हो जाएगा? जोक हो जाएगा। आगे अगला क्या है? जातियों का उद्भव नामक पुस्तक, ये पढ़ाया था, अनुवांशिकी में पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है ना। जातियों का उद्भव, ठीक है ना। स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इंग्लिश से बोलते हैं। इसका लेखक कौन था? डार्विन। कौन था? डार्विन, जिसने सिलेक्शन ऑफ नेचुरल थ्योरी, प्रकृति चयन का सिद्धांत दिए थे। डार्विन क्या जाएगा? डार्विन हो जाएगा। आगे बोल रहा है मीना, क्या बोल रहा है? मीना और हरि ने अपने बगीचे में एक जीव देखा। हरि ने उसे कीट बताया, हरि कहा कि कीट है। तो मीना ने क्या कहा? मीना ने कहा यह केचुआ है। कौन सी है? केचुआ है। ले, हरि बोल रहा है कीट है, मीना बोल रहा है केचुआ है। अब यहाँ ध्यान दो, निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए उसके कीट होने की पुष्टि। तो कीट होने के लिए पुष्टि क्या है? तो 6 पैर होता है,
4 गो पंख होता है, शरीर 3 भाग में बटा होता है, सर, वक्ष, उदर 3 भाग में बटा होता है, और उसका जो पैर होता है 6 वो संधि द्वारा जुड़ा होता है, संधि पाद, दोनों पैर आपस में जुड़ा होता है पेट के पास, ठीक है ना। तो यही होता है द्विपाद संमित, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संधित पाद, हाँ संधित पाद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से कोई एक एनालिडा प्रणाली, एनालिडा में एनालिडा में केचुआ, जोक, नेरिस, केचुआ, जोक, नेरिस, तो केचुआ भी है, जोक भी है, केचुआ भी हो जाएगा, जोक भी हो जाएगा, नेरिस भी हो जाएगा। यहाँ नहीं बोल रहा है तो समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन इकाइनोडर्मेटा है, ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा है, यानी पूरी तरह समुद्री रहेगा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वो सल को होते हैं बोल रहा है ना, ओ सॉरी सल को होते हैं ना, हम नहीं पढ़ लिए थे। तो सरीसृप में सर्क होता है और पीसीज में सर्क होता है, ये दोनों में सर्क नहीं होता है, यानी ऑप्शन 3 और 2 बिल्कुल सही है। 3 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है, तो है, हम नहीं पढ़ रही है तो सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला जो है ये रहा, कितना नंबर तक पहुंच गए थे, ये सब तो हो गया था ना। चलिए एनालिडा प्रणाली बताइए, दिए नहीं है तो समुद्री अर्चिन नहीं है। अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है, बताइए कि अमीबा जो है कुटपाड़ के मदद से शरीर के किसी भी अंग से भोजन ग्रहण कर लेता है, शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकाल देता है, यानी अंतःकोशिकीय होता है, अंतःकोशिकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फटाफट निकलिए। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, देखो अमीबा और यूग्लिना और प्लामेशियम ये तीनों प्राणी संपोषी जीव है, और ये तीनों में जो अलैंगिक वृद्धि द्वारा जनन होता है, इसमें द्विविखंडन होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है उसमें बहुविखंडन, ये सब हम पढ़ाए थे, जनन में पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो बहुविखंडन क्या जाए, प्लाज्मोडियम। बाकी बात ईस्ट को ही खमीर बोलते हैं, इसमें मुकुलन होता है। पेरेनेलिया जो है ये आपका जो है पेरेनेलिया, इसमें जो है पुनर्खंडन होता है, शरीर जो है पुनर्जनन करेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी, ठीक है ना। इसमें तो राजोकोष में तो होता है क्या, तो राजोकोष में जो है बीजाणु द्वारा बीजाणु खंडन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, बताइए, द्विखंडन बताए थे ना, द्वि मतलब बाइनरी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दीगर श्रृंखला में अलग प्राणी बताइए, तो कछुआ जो है ये आपका 3 हृदय होगा, मेढक में भी 3 हृदय होगा, केकड़ा जो है ये आपका किस में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। वाईफाई पासपोर्ट तो वहाँ पासपोर्ट थोड़े तो बंद कहीं का। चलो यार आप लोग, तो केकड़ा जो है इसमें भी 3 स्तर होगा, मछली में होता है 2, कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2, इसलिए मछली सबसे अलग हो गया, ठीक है ना। आगे अगला हाइड्रा प्रजनन करता था, हाइड्रा जो है ना ये मुकुलन द्वारा भी जनन करता है, और हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा और अपखंडन के द्वारा भी जनन करता है। और हाइड्रा जो है ये आपका सिलेंट्रेटा संकज प्राणी था, बताए थे। तो हाइड्रा में क्या होगा, तो मुकुलन कहीं दे ले तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसे अपखंडन भी इसमें होता है, ठीक है ना। आगे निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से, तो हाइड्रा दोनों रूप से हो जाएगा, यौन रूप से यानी लैंगिक रूप से भी और लैंगिक रूप से भी, जैसे हाइड्रा। और हाइड्रा जो है एक ऐसा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता है, हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह शोषण करता है, याद रखिएगा, और ये सिलेंट्रेटा में आता है। अगला जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव, देखो समुद्री जीव बोल दिया है, यानी समुद्र में ही पाया जाएगा। समुद्री जीव मूल रूप से पूरी तरह समुद्र में ही मिलेगा, बाकी कहीं ना मिलेगा। इकाइनोडर्मेटा बताए थे ना, इसका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। अगला एक बहुकोशिकीय जीव कौन है, बहुकोशिकीय जीव पूछ रहा है। देखो बहुकोशिकीय जीव इसमें देखेंगे कौन है, तो यहाँ पर ध्यान दो, साइनोबैक्टीरिया जो है, पैरामीशियम जो है, माइकोप्लाज्मा जो है, अमीबा है, ये सभी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। और साइनोबैक्टीरिया ये आता है किसे, प्रोकैरियोटिक जीव में आता है, लेकिन एग्रीकस जो है ये शैवाल है, और ये क्या है, ये बहुकोशिकीय है, और शैवाल बहुकोशिकीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में कौन सा जंतु का सबसे बड़ा संघ, ऑर्थोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, और पादप जगत का सबसे बड़ा संघ थेरोफाइटा, ठीक है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का, इसका क्या होगा, ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनर्जनन करता है, विखंडन द्वारा बोल रहा है, विखंडन किसमें होता है, विखंडन मतलब सही समझ रहा है, विखंडन मतलब वो शरीर का कोई भाग जो टूट जाएगा
खंडित हो जाएगा और टूटा हुआ भाग फिर खोया हुआ भाग प्राप्त कर लेगा, उसे विखंडन बोलते हैं। और ये होता है स्पायरोगैरा में होता है। किसमें होता है? स्पायरोगैरा। इसका स्पायरोगैरा हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और खमीर यानी ईस्ट में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन और अपखंडन दोनों, इसका ऑप्शन हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, ये अलग चैप्टर से दे दिया है। देखो मौलिक संरचना यानी उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से समान है लेकिन काम भिन्न भिन्न कर रहा है, उससे बोलते समझात। उत्पत्ति की दृष्टि से, मौलिक की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से समान रहे उसे समझात बोलते हैं। कार्य अलग अलग करेगा। जैसे हम लोग का हाथ, घोड़ा के आगे का पैर, बिल्ली का पंजा, ये सभी काम अलग अलग करता है लेकिन बनावट और उत्पत्ति की दृष्टि से समान रहता है, इसे समझात क्या बोलेंगे? समझात बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो देखने में समान लगेगा लेकिन चीर फाड़ करने के बाद उसका हड्डी अलग अलग निकलेगा, उसे बोलेंगे असमझात। और उसी को असमझात को बोलते समरूप, यानी रूपा में समान। जैसे चमगादड़ के पंख, तितली के पंख, पक्षी के पंख, तीनों देखने में समान है, तीनों पंखे हैं, तीनों उड़ने काम कर रहा है, काम भी समान कर रहा है, लेकिन चीर फाड़ के देखेंगे तो सबका हड्डी अलग अलग मिलेगा। यानी रूप समान है, समरूप है लेकिन असमझात है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन के ग्रहण, तो अमीबा भोजन ग्रहण करते खुदपाट के मदद से, खुदपाट के मदद से शरीर के पूरी त्वचा, शरीर के कहीं भी, शरीर के किसी भी भाग के द्वारा खुदपाट के मदद से भोजन को ग्रहण कर लेता है और निकाल भी लेता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, किसे टेक्सोनोमी के जनक? तो कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस। आगे, निम्नलिखित में से लिनियस का पदानुक्रम, तो पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति, छोटा इकाई जाति बताए किए थे, कंप्लीट बताए थे। तो खोल लीजिए कहाँ पर है, खोजिए। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, वर्गीकरण का इकाई जाति, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये सब कितना वो बता दिए। अगला, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम, तो वही वाला फिर आ गया है। चला आगे। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से सम्मिलित को दर्शाता है। देखते हैं, हाइड्रा, यहाँ ध्यान दो, पहले ईस्ट का देखते हैं। ईस्ट में जनन होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, पता है, मिला दिए हैं। प्राइमोडियम बताए थे, मलेरिया का परजीवी है, इसमें विखंडन, बहु विखंडन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। बाकी बार हाइड्रा बताए थे कि इसमें द्विविखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, तो मुकुलन तो ले लिया ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में केवल मुकुलन होता है, तो हाइड्रा जाएगा किसमें? द्विविखंडन में। किस जाएगा? द्विविखंडन में। हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है, पुनर्जनन में जाएगा। और लिस्मेनिया जाएगा किसमें? द्विविखंडन में। हाइड्रा को शरीर जो है पुनर्विखंडन, टूट के फिर बना लेता है। देखो, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, ये गलत है। ए का 2 बी के गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। आगे, प्राणी उगतिशील होते हैं। कौन सा प्राणी उगतिशील होता है? तो पोरीफेरा संघ में जो आता है, कौन आता है पोरीफेरा संघ में? बताओ। 3 गो लिखाए थे एग्जाम्पल, नहीं लिखाए? 3 गो एग्जाम्पल लिखाए थे। क्या लिखाए थे? मायोनिया लिखाए थे, स्पंज लिखाए थे। ये सभी पोरीफेरा में आता है और ये सभी किसी चट्टान से चिपक कर रहता है, गतिशील नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? जिसमें होगा पोरीफेरा। इसके शरीर में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या अचल होता है? बताइए कि अचल कौन होता है? पोरीफेरा। और पोरीफेरा का 3 एग्जाम्पल है, साइकन है, मायोनिया है और स्पंज है, याद रखिएगा। आगे, श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है। यानी कौन है जिसमें श्वसनी अंग नहीं होता है, उत्सर्जन अंग नहीं होता है, परिसंचरण यानी चलने वाला अंग भी नहीं होता है, यानी अचल होता है। रहित मतलब नहीं होता है, रहित मतलब नहीं, सहित मतलब है, रहित मतलब नहीं। तो बताया तो पोरीफेरा। और पोरीफेरा में कौन क्या आता है? स्पंज, साइकन, मायोनिया और स्पंज पोरीफेरा में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव पूछ रहा है। तो प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ कैसी? एक कोशिकीय जीव। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित जंतुओं में त्रिब्लास्टिक नहीं है। तो बताए कि थे ऊपर में जो है पहले मोनोब्लास्टिक, फिर द्विब्लास्टिक, फिर त्रिब्लास्टिक। और त्रिब्लास्टिक जो है प्लेटी हेलमिंथेस से मिलना शुरू हो गया था, उसका नीचे जितना भी था सब त्रिब्लास्टिक था। याद करो, पढ़ाए थे, ठीक है ना।
जिसमें त्रिब्लास्टिक नहीं है, तो जेलीफिश जो है ये सिलेंट्रेटा में आएगा, और सिलेंट्रेटा जो है द्विब्लास्टिक होता है, त्रिब्लास्टिक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। बाकी बात सभी त्रिब्लास्टिक है। अगला, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन, पुनर्जनन भी करता है मुकुलन भी करता है, हाइड्रा बताए थे, लैंगिक भी ओलैंगिक भी करता है हाइड्रा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। प्राइमोडियम बहुविखंडन, खमीर मुकुलन के द्वारा और प्लेनेरिया पुनर्जनन के द्वारा, अपखंडन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन सिर्फ ईस्ट यानी खमीर में होता है, तो खोई लो। अब यहाँ पर ईस्ट ले दे तो हाइड्रा मार देंगे, क्योंकि हाइड्रा में दोनों होता है, मुकुलन और पुनर्जनन दोनों होता है। चलो आगे, जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वर्म यानी चपटा कृमि भी कहते हैं। चपटा कृमि बताए कि ये थे फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमेंटी प्लेट की तरह होता है, जिसमें आता है क्या, जिसमें आता है एस्केरिस आता है, चपटा कृमि आता है जिसको फीता वर्म भी बोलते हैं, प्लेनेरिया आता है, ठीक है ना, और लिवर हुक आता है, लिवर फ्लूक आता है, जिसका क्या होगा, इसका होगा आपका क्या, प्लेटी हेलमेंटी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं को 2 परतों में बना होता है। 2 परत में क्या होगा, सिलेंट्रेटा वाला, पोरीफेरा जो है वो क्या होता है, मोनोब्लास्टिक, सिलेंट्रेटा द्विब्लास्टिक, और उसके बाद सभी त्रिब्लास्टिक बताए थे ना, जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा द्विपरत बोल रहा है, तो सिलेंट्रेटा कौन है, सिलेंट्रेटा में आता है जेलीफिश आता है, हाइड्रा आता है, सी एनिमोना आता है, मूंगा आता है, खोजो यहाँ पर कहीं दिले है तो हाइड्रा दिले, इसलिए हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी नहीं देखे, थ्योरी देख लीजिए, ठीक है ना, अभी हम जस्ट बताए थे, का शरीर कोशिका के 2 परत से बना होता है, तो फिर 2 परत बोल दिया है, मोनोब्लास्टिक बोल दिया है, तो कौन हो जाएगा, सिलेंट्रेटा भी जस्ट बताए थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल हम याद होना चाहिए, सिलेंट्रेटा में कौन आता है, पोरीफेरा में कौन आता है, स्केलमेंटी में कौन आता है, प्लेटी हेलमेंटी में कौन आता है, एग्जाम्पल याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाला केवल नेत्र बिंदु होता है, बताइए कि ये थे, वो कौन था, प्लेनेरिया था, ना बताए थे, जो किस में आता है, प्लेनेरिया, प्लेटी हेलमेंटी में आता है, बताइए कि ये थे प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है, अभी एस्केरिस की बताए थे कि ये आता है किस में, तो एस्केरिस आता है आपका किस में, अभी जस्ट बताए थे, एस्केलमेंथिज निमोटिड में आता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को आप लोग को बताए थे कि इसको बोलते हैं राउंड बार्ब, गोल कृमि लिखाए थे, राउंड बार्ब यानी गोल कृमि, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी पिन वर्म भी एस्केलमेंथी में आएगा, निमोटिडा में आएगा, अर्थ वर्म भी एस्केलमेंथी में आएगा यानी निमोटिडा में आएगा, टेप वर्म यानी फ्लैट, टेप है, प्लेट चपटा कृमि है, ये प्लेटी हेलमेंटी में आएगा। अगला, एनेलिडा वर्ग में संबंध, एनेलिडा में 3 को बताए थे, केचुआ, जोक, नेरिस, केचुआ, जोक, नेरिस, जिसमें कौन चीज आएगा, केचुआ भी है, जोक भी है, नेरिस भी है, तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस। एस्केरिस जो है ये आपका प्लेटी, ये आपका एस्केलमेंथीज निमोटिडा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो अगला देखते हैं, चल रहा है अगला क्या है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है, हाइड्रा करता है, ईस्ट करता है, तो कौन नहीं करेगा, स्पंज भी कर लेगा, ठीक है ना, मूंगा भी कर लेगा, इसमें कौन नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा एनेलिडा। एनेलिडा में कौन चीज आता है, केचुआ, जोक, नेरिस। आगे बढ़ते हैं, शरीर खंडित होता है नामक एक फ्लैट बॉर्न है, चपटा कृमि, ठीक है ना, चपटा कृमि जो है जिसमें आँख होती है, जो वास्तव में केवल आँख के धब्बे होते हैं, यानी आँख जो होता है वो वास्तविक आँख होता है, लगता है आँख ही है, लेकिन वास्तव में वो आँख जैसा काम नहीं करता है, प्लेनेरिया बताए थे ना, और ये चपटा कृमि में आता है, फ्लैट वर्म में आता है, प्लेटी हेलमेंथीज में आता है, बताइए कि ये थे, टेप वर्म वही प्लेटी हेलमेंथीज, जिसमें बताए थे क्या आएगा, प्लेनेरिया आएगा, लिवर फ्लूक आएगा, और टेप वर्म आएगा, ठीक है ना, बताइए कि ये थे, फीता कृमि आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लेटी हेलमेंथीज, टेप वर्म क्या है, प्लेटी हेलमेंथीज है। आगे, केचुआ निम्न में से कौन सा प्राणी है, केचुआ, जोक और नेरिस, एनेलिडा, शरीर खंडित होता है, केचुआ, जोक और नेरिस, केचुआ, जोक और नेरिस, एनेलिडा, बताइए कि ये थे, सबसे बड़ा कौन है, ऑर्थोपोडा। आगे बढ़ते हैं, अगला, त्वचीय शोषण होता है, तो त्वचा शोषण कौन करता है, तो कौन करता है बताइए, तो उभयचर करता है, मेढक करता है, त्वचा से भी, फेफड़ा से भी और गलफड़ा से भी, ठीक है ना, इसका क्या, और यहाँ लेकिन मेढक नहीं दे ले, तो केचुआ क्या जाएगा, केचुआ जो है मिट्टी के अंदर घुस जाता है, अब मिट्टी के अंदर जब भी को जाएगा तो त्वचा से शोषण करता है, किसानों का मित्र बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला, समूह से संबंधित पशुओं से में जुड़े हुए पैर होते हैं, जुड़ा हुआ पैर संधिपाद ऑर्थोपोडा में आता है, तो बताओ ऑर्थोपोडा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, श्वसन प्राणियों का सबसे बड़ा समूह क्या है, ऑर्थोपोडा बताए थे, क्या बताए थे, ऑर्थोपोडा, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, ऑर्थोपोडा। अगला,
इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? दांत होते कौन कीट के बताइए? दांत याद कर लो, किस कीट का दांत होता है? कीट आएगा ऑर्थोपोडा में, लेकिन वो दांत होता है, याद कर लो। ततैयों और भौरा जो है ये कीट है, लेकिन दांत होता है। भौरा जब बैठता है फूल पर, ततैया और भौरा दांत भी होता है, याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण परिवार मोलस्का संघ, तो मोलस्का संघ में बताए थे सीप आएगा, घोंगा आएगा, डेविल फिश यानी ऑक्टोपस आएगा, और कटल फिश भी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ बोला कौन नहीं आएगा? संबंधित नहीं है, तो घोंगा है, ऑक्टोपस है, एंटीडेन भी है, कैटन नहीं है, कैटन सॉरी कैटन भी है, एंटीडेन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कैटन को कैटन लिख दिया है, कटल लिखना चाहिए, कटल 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 फिश लिखना चाहिए, कटल, ठीक है ना। तो ये भी है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। अगला, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह, तो ऑर्थोपोडा। चलो, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट, सामाजिक प्राणी बोलते हैं? सामाजिक प्राणी जो है ना, ये आपका जो है ऑर्थोपोडा के में आता है। जैसे चींटी हो गया, दीमक हो गया, ये सामाजिक प्राणी है। ये लोग आपस में मिलजुल कर रहता है और ये श्रम विभाजन पर काम करता है। जिस प्रकार हम लोग जो है काम करते हैं, घर उर बनाते हैं, उस प्रकार ये भी घर बनाता है, और इसमें भी मजदूर होता है, इसमें भी जो है मालिक होता है। जैसे हम लोग का समाज बटा हुआ है, उस प्रकार बटा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी भी जो है सामाजिक प्राणी है, यहाँ बुरा नहीं करता है। चींटी भी सामाजिक प्राणी है। दीमक भी सामाजिक प्राणी है। दीमक यानी टमाइट भी सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कौन है? तो झिंगुर जो मछली है वो सामाजिक प्राणी नहीं है। आगे, ऑक्टोपस से खून का रंग कैसा था? ऑक्टोपस यानी डेविल फिश जो मोलस्का में आता है, इसका खून का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। और त्वचा कैसा? सफेद, ठीक है ना। और हाइड्रा में तो खून होबे नहीं करता है, फिर भी शोषण करता है। पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव कौन है? समुद्री जीव बोल रहा है। टिकाना जन्मेटा बताए थे, कुछ सोचने नानी में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो लिंग बदल सकता है कौन जानवर? बताओ कौन जानवर लिंग बदल लेगा? तो यार लिखा सनेल यानी घोंगा जो होता है लिंग बदल लेता है, इसलिए उसमें आनुवांशिक विधि द्वारा जनन नहीं होता है। अगला, एक कान सब्सिपी क्या है? यानी एक ही कान होता है। एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है, ठीक है ना, जो लिंग बदल देगा, आनुवांशिक विधि द्वारा इसे जनन नहीं होता है। ये एक कान सिपी है, ठीक है ना। आगे अगला क्या है? तो अगला जो है स्टार फिश क्या है? तो स्टार फिश, जेली फिश, क्राई फिश, हैग फिश, रेजर फिश, सिल्वर फिश, बिटर स्टार सभी जो है इकाइनोडर्मेटा है, समुद्री जीव है, मछली नहीं है जितना बोले थे। तो इकाइनोडर्मेटा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन कौन गलत है? देखते हैं। ये सभी रज्जुकी यानी कलडोटा संघ के जीव जो है, हम लोग भी कोलेटा में आते हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी सभी कोलेटा जीव में आता है, क्योंकि हम लोग में पृष्ठ रज्जु होता है, कसरी दंड होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होता है। पृष्ठीय तंत्र का नहीं नाल होता है, तो बिल्कुल होता है। यहाँ बोला गलत है, तो ये सही है, होता है। डिप्लोप्लास्टिक नहीं, हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सिलेंट्रेटा जो है डिप्लोप्लास्टिक तक होता है, उसके बाद सभी ट्रिप्लोप्लास्टिक पढ़ाए थे, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। कोलोमेट होता है बिल्कुल, मेरुदंड होता है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे, केवल समुद्री में पाया जाने वाला मछली, समुद्र में पाया जाना मछली बोल रहा है, मछली बोल दिया है, जीव नहीं बोला है। जीव बोला तो इकाइनोडर्मेटा होता है, इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह समुद्री होता है, लेकिन मछली बोला है, तो डॉग फिश यहाँ मछली है। जेली फिश जो है या सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा दोनों में आता है। सिल्वर फिश इकाइनोडर्मेटा, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा है, लेकिन ये डॉग फिश जो है मछली है, समुद्री घोड़ा मछली है, शार्क मछली है, ब्लू व्हेल मछली नहीं, वो स्तनपायी है, स्तनधारी है ब्लू व्हेल, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? कशेरुकी यानी यही पृष्ठरज्जु यानी कशेरुकी की दंड पाया जाएगा। पृष्ठरज्जु होता है, बिल्कुल होता है। आंतरिक कंकाल भी होता है, चीर फाड़ के निकालो कंकाल निकलेगा। व्यास समित मतलब त्रिज्य समित नहीं होता, हम लोग होता है द्विसमित, त्रिज्य समित नहीं होता है, त्रिज्य समित द्विजक होता है। और सिलेंट्रेटा के काटो बराबर मिलेगा, सिलेंट्रेटा। और दूसरा होता है क्या? दूसरा आपका होता है इकाइनोडर्मेटा। यही दोनों जो है सिर्फ त्रिज्या सम्मित होता है, व्यास सम्मित होता है। बाकी बार हम लोग जो है यानी जिसमें कशेरुकी दंड होता है वो होता है द्विसम्मित, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? यानी कशेरुकी में 5 होता है, ठीक है ना। तो बताओ कशेरुकी केचुआ जो है ये एनेलिडा में आएगा। ये जो है ये जो कशेरुकी नहीं है, क्योंकि जिसके पास मेरुदंड होगा, पृष्ठरज्जु होगा, रीढ़ की हड्डी होगा, कशेरुकी में आएगा। मछली आएगा, उभयचर आएगा, सरीसृप आएगा, पक्षी आएगा, हम लोग आएंगे, स्तनपायी आएंगे, एनेलिडा थोड़े आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। आगे, उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में होता है।
तो उभयचर अधिकांश सरीसृप में क्या होता है, 3 कक्षा होता है। पक्षी में 4 गो होता है, मछली में 2 गो होता है, हम लोग में भी 4 होता है, 3 कक्षीय। आगे में 3 कक्षीय होता है, उभयचर में 3 कक्षीय होता है, मछली में 2 होता है, पक्षी में 4 होता है, सरीसृप में भी 3 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 3 कक्षीय हमेशा किसमें होता था, उभयचर में। क्योंकि सरीसृप में जो है मगरमच्छ और घड़ियाल भी आएगा, लेकिन उसमें 4 गो होता है, तो इसमें थोड़ा अपवाद है, लेकिन इसमें जो अपवाद है एकदम ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे उभयचर में क्या होता है, देखो उभयचर में याद रखो, उभयचर में क्या होता है यहाँ ध्यान दो। उभयचर में बिना पंख, उभयचर उड़ता नहीं है, यानी बिना पंख के ग्रंथि त्वचा होता है, उसमें त्वचा द्वारा शोषण करता है, तो ग्रंथि त्वचा होता है लेकिन पंख नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, वर्ग के प्राणी में शोषण गलफड़ा अथवा फेफड़ा, तो मछली गलफड़ा फेफड़ा क्या होगा मत्स्य, ठीक है ना। और यहाँ फेफड़ा भी लिख दिया है, तो गलफड़ा के साथ फेफड़ा भी लिख दिया है, फेफड़ा और गलफड़ा और शरीर के जो है त्वचा, उभयचर मेढक, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है, देखते उभयचर यानी नहीं है, तो मगरमच्छ जो है इसको सरीसृप में रखते हैं, और इसमें 3 गो हृदय नहीं 4 गो होता है, कोष्ठक होता है, तो मगरमच्छ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अधिकांश सरीसृप में 1 होता है, अधिकांश सरीसृप में क्या होता है, तो सरीसृप में जो होता है 3 हृदय 3 कक्षा में बटा होता है, ठीक है ना। इसके बाद 3 कक्षीय हो जाएगा। अगला अंडा देने वाला क्या बोलेंगे, अंडज, अंडा प्राणी बोल देंगे, ठीक है ना। अगला किस प्रकार के जानवर अंडा देता है, अंडा देने वाला अंडज, ठीक है ना। आगे अगला अंडा देने वाला अंडज, ठीक है ना। चलो आगे, वर्ग सरीसृप में क्या होता है, तो सरीसृप में क्या होता है बताते, सरीसृप और मछली में सल्क होता है, चोया होता है, चोया छोड़ा के जो बनाता है मछलियाँ, तो सरीसृप और मछली में चोया होता है, यानी सल्क के साथ सल्क होता है, बाल नहीं होता है, पंख नहीं होता है, बाल नहीं होता, सल्क होता है। तो सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन, ग्रंथि इसमें नहीं होता है, जिसमें चोया होगा, सल्क होगा, उसमें ग्रंथि नहीं होगा, ग्रंथि विहीन त्वचा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब पक्षी क्या होता है, पक्षी जो क्या होता है, पक्षी में खाली आप पंख लगा दो, तो पक्षी में जो होगा इबला होगा, पंख के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, ठीक है ना, पक्षी में हो जाएगा, खाली पंख लग जाएगा पक्षी में। आगे मगरमच्छ के बच्चे क्या बोलते हैं, याद कर लो, हैचलिंग, क्या बोलते हैं, हैचलिंग हैचलिंग हैचलिंग, मगरमच्छ के बच्चा को याद कर लो। अगला बिहार एसएससी में पूछा हुआ, देख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, कछुआ पेट के बल पर चलता है तो सरीसृप है, फिर मगरमच्छ सरीसृप है, सर्प तोड़ जो है ये उभयचर में आता है, एग्जाम्पल में भी लिखाए थे, और ये मेढक प्रजाति में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सरीसृप नहीं है। अगला निम्नलिखित जानवरों से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, तो फिर वही सरीसृप कौन नहीं है, तो मेढक जो है उभयचर है, सरीसृप नहीं है। आगे एबीज में शामिल है, एबीज में पक्षी आता है, पक्षी वर्ग में क्या होता है बताइए, कि तो पंख होता है, क्या होता है, पंख के साथ, खाली सरीसृप पूछेगा तो यहाँ पर लगा देना है सल्क, अब पक्षी पूछेगा तो पंख के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे इनमें से कौन से वायु से भरी शारीरिक गुहा है, वायु भरल रहता है, तो यह साइनस है, साइनस प्रॉब्लम भी हम लोग का हो जाता है। आगे तलवार जैसी चोंच वाली, तलवार एकदम लंबा है, चोंच वाली, ठीक है, तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी के बारे में विशेषता क्या है, तो इसकी 20 के छोटे पक्षी चिड़िया है, पक्षी है, बिल्कुल राइट है, लेकिन त्वचा के बारे में विशेषता पूछ रहा है, तो इसकी चोंच इसके शरीर से भी लंबा होता है, ऑप्शन नंबर बी, और उल्टा भी उड़ता है। आगे निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी जीव कौन सा है, तो बताइए कि यह रीढ़ की हड्डी होगा मछली में मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और मेमेलिया, तो निम्नलिखित में रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, तो अच्छा जाएगा क्या, कीवी यानी पक्षी। बाकी स्टार फिश आएगा किसमें, यह आएगा आपका एकाइनोडर्मेटम आएगा, ठीक है ना, तो यह नहीं होगा। आगे पीछे के उड़ने वाला हमिंग बर्ड, ठीक है। आगे निम्नलिखित किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, तो हमिंग बर्ड छोटा होता है तो अंडा भी छोटा होगा, हमिंग बर्ड, ठीक है ना, बड़ा होगा शुतुरमुर्ग। पक्षी में होता है 4 हृदय, 4 कक्षीय हृदय होता है गर्म खून वाला, ठीक है ना, 4 गो गर्म खून। वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो 4 वाला गर्म होगा, तो पक्षी जो है 4 वाला ऐसे गर्म है, उभयचर 3, सरीसृप 3, मत्स्य 2, तो ठंडा वाला है और समतापी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, मार्सुपियस, मार्सुपियस क्या होता है पता है, कंगारू का जो हम जानते हैं कि अर्ध विकसित बच्चा जन्म देता है, तो कंगारू का जो है बच्चा विकसित होने के लिए थैला में रहता है, और कंगारू के थैला को बोलते हैं मार्सुपियस, क्या बोलते हैं,
कंगारू के थैला का मार्सुपियस बोलते हैं, तो कंगारू संबंधित है। आगे एक कुबर वाला ऊँट को क्या कहते हैं, तो ये याद कर लो, एक कुबर वाला ऊँट को जो है ड्रोमडेरी क्या बोलते हैं, ड्रोमडेरी, याद कर लो, ड्रोमडेरी। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। भिन्न कौन है, देखो भिन्न कौन है, इसमें देखते हैं स्तनधारी, पक्षी और शुतुरमुर्ग, ये सभी में कोलेटा संघ के जंतु है। रीढ़ की हड्डी होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, कशेरुकी दंड होगा, पृष्ठ रज्जु होगा, लेकिन सरीसृप जो है, ओ सॉरी यहाँ ध्यान दो, सरीसृप भी तो कशेरुकी दंड है करता है। इसमें जो है 4 हृदय, इसमें भी है 4 चैम्बर, इसमें भी है 4 चैम्बर, लेकिन इसमें 3 गो है, इसीलिए सरीसृप ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला जिसका हृदय में 4 चैम्बर हो, एबीज और स्तनधारी में 4 होता है। तो देखते हैं, कबूतर एबीज में आएगा, इसीलिए जो है 4 चैम्बर। मेढक जो है उभयचर में आएगा, मछली जो है इसमें 2 चैम्बर होगा, उभयचर मेढक में 3 चैम्बर होगा, मगरमच्छ में जो है 4 चैम्बर होगा, लेकिन ये सरीसृप में आता है, इसीलिए इसमें जो है आपका ठंडे खून होगा, औसमतापी होगा, तो इसका ये नंबर। आगे सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, सबसे बड़ा स्तनपायी उभयचर मेमलिया कौन है, तो ब्लू व्हेल है, सब लोग जानता है। डॉल्फिन क्या है, तो ये भी स्तनपायी है, मछली नहीं है, ठीक है ना। तो डॉल्फिन जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है डॉल्फिन का समूह क्या बोलते हैं, समूह पूछ रहा है, तो पोड समूह पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन स्तनपायी है, मछली नहीं है। 4 कोष्ठीय हृदय वाला, तो स्तनधारी और पक्षी होता है, तो स्तनधारी हो जाएगा। अगला, बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देती है, बहुत कमजोर और विकसित बच्चा जन्म को लेता है, कंगारू देता है, फिर थैला में रखता है। फिर भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है, तो उड़न लोमड़ी किसको बोलते हैं, तो याद कर लो, एक चमगादड़ जो इसको उड़न लोमड़ी बोलते हैं। यह भी मेमेलिया में आता है, बच्चे को दूध पिलाता है, स्तनधारी है। आगे, स्तनधारी जानवरों का होता है, क्या होता है, तो 4 चैम्बर, कितना चैम्बर होता है, एबीज में भी 4 होता है। और स्तनपाइयों में होता है, स्तनपाई में क्या होता है, स्तनपाई में जो होता है बाल होता है, पक्षी में पंख होता है, सरीसृप में सर्क होता है, मछली में भी सर्क होता है, स्तनपाई में बाल होता है। और बाल के साथ ग्रंथि हम लोग में होता है, तो ग्रंथि वाली त्वचा होता है, पक्षी में ग्रंथि भी, हम लोग में ग्रंथि वाली त्वचा, ऑप्शन नंबर बी। और सल्क जो है सरीसृप में हो जाएगा, पंख वाला जो है यह आपका पक्षी में हो जाएगा, याद रखना। अगला, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सब छोटी होती है, तो मांसाहारी जीव जो है छोटी आंत छोटी होती है, या शाकाहारी में बड़ा होता है, तो मांसाहारी इसमें कौन है, शेर, इसीलिए छोटा हो जाएगा। अगला, हाथी भालू तथा गेंडा की जाति के जीव है, तो हाथी भालू गेंडा जो है स्तनधारी में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे, अगला, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है, तो मनुष्य मेमेलिया वर्ग से कौन संबंधित है, तो छिपकली जो है लेप्टेरिया है। सुअर जो है आपका यहाँ नहीं आता है, बोरा नहीं आता है, चूहा भी आता है, बिल्ली भी आता है, सुअर भी आता है, दूध पिलाता है, तो यह छिपकली नहीं आता, लेप्टेरिया में आता है। वह सब झूले जो इस समूह संबंधित नहीं है। हिरण गाय और हाथी मेमेलिया है, सांप लेप्टेरिया है, ऑप्शन नंबर बी, ये अलग है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ चमगादड़ नहीं दिले है। हाथी शार्क ये सब नहीं उत्पन्न करता है, डॉल्फिन भी करता है, ब्लू व्हेल भी करता है, तो पायरोपेरस यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जितना भी था बताइए, पढ़ने तरीका यही है जो आज बता दिए आप लोग को, थोड़ा तो हम थोड़ी बताए थे ना। और कितना क्वेश्चन लगवा दिए, 110 क्वेश्चन लगभग लगा दिए, 109 क्वेश्चन लगवा दिए हैं कि नहीं, बोलो यस, ठीक है ना। पढ़ने तरीका यही है, जो भी टॉपिक अगर हम हार्ड लगे उसका थोड़ा देखो, थोड़ी हम बता दिए हैं, अब थोड़ी हम पढ़े थोड़ी बताएंगे, थोड़ी आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, लेकिन एक बार हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि ये बायोलॉजी में सबसे हार्ड टॉपिक हो जाता है, और आप लोग रिविजन बहुत दिन से नहीं किए होंगे, इसलिए हम दोबारा रिविजन करके सारा चीज़ एग्जाम्पल देके हम बता चुके दिए थे फिर, और फटास ना ऑब्जेक्टिव लगा लिए थे। ऑब्जेक्टिव लगाने से क्या हुआ कि थ्योरी पे पकड़ बन गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो थ्योरी में बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तब थ्योरी समझ आएगा, ऐसा भूल जाएंगे। देखो सारा चीज़ बता दिए हैं, बाकी बार आप लोग को बताइए कैसा लगा, ठीक है ना। और अभी एलपी वगैरह का आएगा, उससे जुड़ सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। चलो बाय बाय। सर भैया जी क्वेश्चन में देख एक बार 9 नंबर, हाँ 9 देख लिए, सुधार दिए हैं। चलिए बताइए, ऐसे एग्जाम्पल हम याद रखना है, एग्जाम्पल नहीं भूलना है बबुआ। ये एग्जाम्पल इधर जो लिखा है सारा खेल उसी पर होता है, सारा खेल ये इसी से सारा क्वेश्चन अधिकतर बना है, ये जो दिखाई दे रहा है आगे। बताइए, मिले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलियो हो।
निर्मा कुमारी, वेरी नाइस सर जी, चलो बाय, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। चलिए जितना देर में आप लोग को हम 100 क्वेश्चन लगवा दिए हैं, थ्योरी के साथ करवा दिए हैं, यही क्लास होने में जो है ना, इतना डिटेल में तो पहले मिलेगा नहीं, इतना डिटेल में हम बताए हुए हैं। और इसी क्लास को 2-3 घंटा लग जाएगा, तब भी इतना जितना डाउट क्लियर हुआ होगा इस सेशन में, उतना क्लियर कभी नहीं होगा, कभी 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 हो ही नहीं सकता है, कैसे होगा, हो भी नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहिए, मंगल रहिए और पढ़ते रहिए, बाय।